वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार से सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स के पोर्शन साधारण ब्याज के बारे में। मैं कई दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ कारणवश मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आज सेशन की शुरुआत करेंगे। साधारण ब्याज एक दो क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज मैं दिसंबर लास्ट तक मैथ्स के कम से कम 5 टॉपिक्स और कराने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज चर्चा करने वाले साधारण ब्याज के बारे में। किसके बारे में भाई? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का जो पढ़ने वाले हैं आज, वो पढ़ने वाले पार्ट 3 पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज का पार्ट 3 पढ़ने वाले, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। मैंने कल पिछली क्लास में सिया का एक कुछ क्वेश्चन बताया था, वहां तक की चर्चा की थी। उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट चर्चा करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पर नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें क्वेश्चन नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन मैंने बातें की थी वहां तक, सिया के बैंक तक। ठीक है, अब देखें 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से ठीक है 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है 956 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाते भाई? 956 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में, तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहली बात, पहले क्वेश्चन को पढ़े। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर बोल रही है 4% बढ़ा दे, कितनी परसेंट भाई? 4% बढ़ा दे। ठीक है, तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? ओके, पहली बात यहां से देखिए, मैं अपने पास राशि है 800 रुपए, या अपने पास कोई राशि है 800 रुपए। 3 वर्ष के लिए ब्याज लो भाई, 3 ईयर। दर मान लेता हूं मैं R, कितनी हो जाती है भाई? 956 रुपए हो जाती है। ओके, लेकिन बोल रहे यदि ब्याज की दर में 4% बढ़ा दी जाए, दोबारा 800 रुपए की धनराशि, ओके, वही कितने साल का भाई ब्याज? 3% प्लस 4%, कितना हो जाएगा? ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको अच्छे से भली भांति समझ में आया होगा। 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब तो ये लिखे आप 4 प्लस R प्लस 4% बढ़ा रहा है ना, तो ऐसे लिख, वो तो गुना हो जाता है। ये 3 ईयर क्या होगा? आपको क्वेश्चन मैंने बताया बेसिक से, आपको समझ में अच्छे भांति से प्रकार से आया होगा। ठीक है, करेंगे कैसे वो भी देख ले। पहली बात, अब देखिए, यदि अपने पास यही कंडीशन दी होती, ये 3 ईयर और R दिया होता, तो अपने पास जो वैल्यू आती वो आती 956 आती, ये आती। लेकिन अपने को 4% और दे दिया,
मैंने जब इफेक्टिव रेट बताई दी तब उसने बताया था यदि परसेंट दिया हो, आर दिया हो, टाइम दिया हो तो अपन निकाल सकते हैं कुछ। यहां से देखें, आर दिया हो, टाइम दिया हो 3 वर्ष, आर दिया हो 4%, तो ऐसा ही निकाल सकते हैं अपन 4 × 12% और ए निकाल सकते हैं 112%। यही बताया था कि मैंने इफेक्टिव रेट से। ओके, तो यहां से इनको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 × 12%। 800 का 12% क्या होगा? यहां से देखिए 800 का 12%, 800 का 12%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 अंटे 96। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी, इसके अलावा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96। 6 6 12, कैरी बची 1, 9 5 14, 1 15, कैरी बची 1, 9 और 1 10। तो टोटल वैल्यू कितनी आई भाई? 1052। अब अपन ऐसे मान लो पूछ ले, इसकी रेट पूछ ले, कुछ भी पूछे वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां तक नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, यहां से जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखें। कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कोई धनराशि है किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए से, 4 वर्ष में 2400 रुपए से 3264 रुपए हो जाती है, 3264 रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दे, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो क्या पूछ रहे अपने को? उसी समय वह धन कितना हो जाएगा? तो उसी समय वह धन कितना हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद हल करते हैं। पहली बार, कोई धनराशि है किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो रही भाई? 3264 रुपए हो रही। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष में 3264 हो रही। देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं 2400 रुपए थे अपने पास, कितने वर्ष में भाई? 4 ईयर में। अपने पास दर दे रही आर, ये बोल रहा है 3264। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है अपने को। ठीक है, 1% बढ़ा रहा है तो ये 2400 तो होगी, यहां से लेंगे 4 ईयर तो होगा, आर प्लस 1% बढ़ा दिया मैंने, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ठीक है, यहां से देखेंगे तो अपन ये बनेंगे, यहां से जो वैल्यू आएगी वो तो इसके बराबर ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहां से सेम कंडीशन, तो 3264 तो आएंगे। ओके, लेकिन 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4% आएगा, और इसका 2400 का 4% यहां से निकाल लेंगे, 2400 का 4% बटे 100, 2 जीरो कैंसिल,
4 चौक 16, कैरी बची 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये बच गया अपने पास 96। तो ये वैल्यू और इसमें ऐड होगी क्योंकि इसने 1% बढ़ाया था, तो इसका 1% ऐड और हो जाएगा। 6 4 10, 1 15 16, कैरी 1 2 3 3। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आया वो है 3360 रुपए, इसका फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक की बातें आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज, 9% वार्षिक ब्याज तथा नेक्स्ट लाइन दी हुई है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद 13% ब्याज की दर से उधार ली, ठीक है। 13% ब्याज की दर क्या ली? उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, यदि 11 वर्ष के अंत में, नेक्स्ट देखिए 13% ब्याज की दर से क्या दे रहा है? ये उधार दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है यदि 11 वर्ष के अंत में, लेकिन 11 वर्ष के अंत में, 11 वर्ष के अंत में, 11 वर्ष के अंत में उसे मिश्र धन 16,160 रुपये भुगतान करने होते हैं। उसे मिश्र धन 16,160 रुपये भुगतान करने होते हैं, भुगतान करने होते हैं, ठीक है। 16,160 रुपये क्या करने होते हैं? भुगतान करने होते हैं। तो उधार ली गई राशि बताइए, तो उधार ली गई राशि बताइए, उधार ली गई राशि बताइए। ये अपने को पूछ रहा है, उधार ली गई राशि बताइए, ठीक है। यहां से देखिए अपने पास कुछ कंसेप्ट बन रहे हैं, करेंगे कैसे वो देखिए। पहली बात, अपने पास दे रखा है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का दे रखा है 6% की दर से, तो ये होगा 3 वर्ष गुणा 6%, यहां से बनेगा अपने पास 18%, ठीक है। पहली लाइन तो ये हो गई। उसके बाद 5 वर्ष का बोल रहा है 9% ब्याज की दर से, तो यहां से बनेगा 5 वर्ष गुणा 9%, तो ये बनेगा अपने पास 45%। उसके बाद बोल रहे हैं 8 वर्ष बाद 13% ब्याज की दर से उधार ली, ठीक है। लेकिन लास्ट की लाइन पढ़े, 11 वर्ष के अंत में उसे मिश्र धन 16,160 रुपए भुगतान करने होते हैं। अब देखिए अपने पास 11 वर्ष के अंत में बोल रहे हैं टोटल, तो यहां से बन गया 5,
5 और 3 कितने हो गए 8, तो टोटल वर्ष कितने बच गए 3 ही तो बचे, टोटल अपने पास 11 थे, 3 वर्ष बचे। कितने परसेंट से भाई 13%, 13 से 39%। ये हो गया अपन इसे ऐसा ही तो बोलते हैं, क्योंकि r को जब t से गुणा करते हैं तो इसे ऐसा ही बोलते हैं, बताया था मैंने ऐसा इक्वल। तो यहां से जो मैं ऐसा ही निकालूंगा वो बनेगा अपने पास, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 कितने हो गए 9 और 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे कितने बचेंगे भाई 22 हो गए क्या, 2 कैरी बची 2, 3 4 7 8 2 10, तो 102% अपने पास क्या आ गया ऐसा ही आ गया। लेकिन बोल रहे अपने को पर्सन में मिश्रधन दे, अपने को अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है भाई अमाउंट। यहां से अपन कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, वो देखिए कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं वो देखिए। पहली बार अपने पास ऐसा ही आ गया, यहां से पी की वैल्यू मान सकते हैं अपन 100 ही मानते हैं, और अमाउंट मान सकते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो 202% हो जाएगा। यहां से 202 ही बनेगा क्या, यहां से ये बन गया अपने पास कंसेप्ट A बराबर P प्लस SI, इंटरेस्ट ही होगा क्या, इंटरेस्ट, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट। तो A की वैल्यू हो गई ये, P मानते हैं 100, इसमें 100 जोड़ेंगे 202, तो ऐसा ही हो गया ये। ओके अपने पास दिया हुआ है मिश्रधन, मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, मिश्रधन अमाउंट हो गया, तो 202% किसके बराबर होगा भाई 16,160 रुपए के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा 16,160 बटे 202 के, ये होगा क्या, भाग देंगे इसमें 200, भाग देंगे कितनी बार गया भाई 80 बार गया क्या, 202 को 80 बार जाएगा, 2 को 80 160 में भाग देंगे 80 बार, तो यहां से आए अपने पास 80 रुपए कीमत है। अपने को क्या बोल रहे हैं उधार ली गई राशि बताइए, पी की वैल्यू अपने को पूछ रहे हैं। पी वैसे कितना परसेंट होता है 100% होता है, एक का कितना यही होगा क्या 100%, तो परसेंट को गुणा करेंगे, परसेंट की वैल्यू कितनी है 80, तो यहां से मैं लिख रहा हूं 100 गुणा 80, तो ये वैल्यू अपने पास जो आएगी वो आएगी 8,000 रुपए, करेक्ट आंसर। आपको अच्छे से भली बाती से समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी देख ले, किलर कंसेप्ट। पहली बात किलर कंसेप्ट, किलर कंसेप्ट से देखें, इसको इससे गुणा करेंगे 36 18 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 9 पंजू 45 प्लस उसके बाद ये हो गए 3 वर्ष, ये हो गए 5 5 3 8 बच गए कितने 3, 3 को इससे गुणा करेंगे 13 3 39%, ठीक है, तो ये अपने पास 102% हुए। डायरेक्ट इस एक लाइन में भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मैंने बना लिया पी की वैल्यू होती है 100, ये हो गया SI, ये हो गया A, तो A की वैल्यू बनेगी 202% बन गई, ठीक है। इसको अमाउंट को अमाउंट के बराबर करेंगे, 202% बराबर 16,160 रुपए, ठीक है। यहां से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 16,160 रुपए में 202 का भाग देंगे, कितनी बार गया भाई 80 रुपए पर की कीमत आई। अपने को पूछ रहा है पी की वैल्यू, पी होता है वैसे ही 100%, परसेंट को उठाएंगे तो क्या करेंगे 80 से गुणा, 8,000 रुपए क्या आ गया अपने पास राइट आंसर। ये किलर कंसेप्ट था, ये बेसिक था, ठीक है, नोट कर लें इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत ने जयंत से
कुछ धनराशि उधार ली, कुछ धनराशि उधार, ठीक है। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8%, पहले 4% के, पहले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8%। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी परसेंट भाई? 8%। अगले 6 वर्षों के लिए 10% तथा अगले 6 वर्षों के लिए, अगले 6 वर्षों के लिए कितनी परसेंट भाई? 10% वार्षिक दर 10%। 6 वर्षों के लिए कितनी परसेंट? 10%। तथा उसके बाद 12% वार्षिक था, तथा उसके बाद वर्षों का वार्षिक दर 12% था। यह अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। और भी लाइन बोल रहे हैं, यदि विनीत ने 15 वर्षों के बाद, यदि विनीत ने 15 वर्षों के बाद, विनीत ने 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 रुपए का साधारण ब्याज भुगतान किया, कुल 12,160 रुपए का साधारण ब्याज भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो उधार ली गई, भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। यह अपने को दिया हुआ है, ठीक है। पहले 4 वर्षों के लिए डायरेक्ट करते हैं। कंसेप्ट 4 के लिए 8%, 8 चौक 32 प्लस अगले 6 वर्षों के लिए 10 के हिसाब से 60%, ऐसा ही निकाल रहे हैं प्लस अपने को बोल रहे हैं टोटल कितने वर्ष बता रहा है भाई? 15 वर्ष बता रहा है। यहां से थे 4 वर्ष, यहां से थे 6 और टोटल बोल रहे हैं 15। 6 4 10 हो गए। नेक्स्ट बोल रहे हैं 12 के हिसाब से, तो कितने वर्ष बच गए? 5, 12 पंजू 60%। तो टोटल यहां से वैल्यू आई 60 60 120 120 30 50 152%। ये क्या है अपने पास भाई? ऐसा ही आया। लेकिन बोल रहे हैं कुल साधारण ब्याज ऐसा ही के बराबर दे रखे, इसमें तो देखो यहां से ऐसा ही दे रखा है, तो अपने को P1 का से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से बना 152% बराबर होगा 12,160 रुपए के। क्यों होगा भाई? ये भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही था। 1% की वैल्यू निकालनी अपने को, 12,160 बटे 152 भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा?
80 बढ़ जाएगा क्या? 80। अपने को निकालना है पी। पी होता है 100% और 1% की वैल्यू 80, तो 80 गुणा में 100, तो यहां से बनेगा पी की वैल्यू बनेगी 8,000 रुपये। अपने पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। उधार ली गई राशि कितनी थी? तो 8,000 रुपये उधार ली गई राशि थी। ठीक है, यहां तक की बातें नोट करें। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ₹1521 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है। रुपए 1521 की राशि को इस प्रकार 2 भागों में उधार दिया जाता है या बांटा जाता है। उधार दिया जाता है। ठीक है, 1521 की राशि को 2 इस भागों में बराबर उधार दिया जाता है। पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज, पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, पर 5 वर्ष का ब्याज दर पर 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 10 वर्ष के ब्याज के बराबर है। 10 वर्ष के ब्याज दर के ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों में की राशि बताइए। तो दोनों भागों में राशि बताइए। दोनों भागों की क्या बताइए? राशि बताइए। यह अपने को प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, 1521 रुपए की राशि है, किसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, बोल रहे 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, और दूसरा बोले 8% की दर से 10% 10 वर्ष के लिए, बराबर दोनों बता रहे। ठीक है, अपने को राशि ज्ञात करनी है। देखें करेंगे कैसे, वो देख ले। पहली बात, इस प्रश्न में दिया हुआ अपने को साधारण ब्याज इक्वल दिया हुआ है क्या? तो यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लेते हैं ऐसा इज इक्वल साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है? बराबर। पहले 2 व्यक्ति मान लेता हूं, एक तो फर्स्ट, एक मान लेता हूं मैं सेकंड। बेसिक से समझेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज होता ही क्या है? दर को टाइम से गुणाएंगे, साधारण ब्याज के बराबर ही आएगा। यहां से 10% वार्षिक दर 5 वर्ष के लिए, तो 10 को गुणा करेंगे 5 से, 50 हो गया क्या? ये 50%। दूसरे भाग के लिए 8% 10% की 10 वर्ष के लिए, तो ये बनेगा 80%। आपको अच्छे से भली भांति से समझ में आया हो। परसेंट से परसेंट काट दिया, यहां बचा, इसको लिख सकता हूं फर्स्ट बटे सेकेंड भाग, और इसमें 80/50।
और यहां से मैं लिख सकता हूं 0 0 कैंसिल, 8/5 अपने पास क्या आ गया, पहले और दूसरे का अनुपात आ गया। ठीक है, पहले दूसरे का अनुपात आ गया। अपन पहले दूसरे के अनुपात को करते कैसे हैं, इन दोनों का योग 8 + 3, 8 + 5 कितने हो गए, 13, किसके बराबर, 1521 अपने को दिया हुआ। एक किसके बराबर होगा भाई, 1521/13, 13 कम 13, एक बार बच गए 2, 13 कम 13, 13 7 91, 117 आ गए क्या, एक की वैल्यू आई अपने पास 117। बोल रहे दोनों भागों की राशि अपने को ज्ञात करनी। अपने पास एक की वैल्यू आ गई 117, दोनों भाग भी पूछे, इसके भाग पूछेगा तो इसको 117 से गुणा करेंगे, इसके पूछेगा तो इसको किससे गुणा करेंगे, 117 से। 7 × 5 = 35, 3, 5 × 5 = 3, 8 और 5, एक तो हो गई 585, इसको गुणा करेंगे 7 8 56, 6 5, 8 × 8 8 5 13, 3 1, 8 × 8 1 9, तो इसके लिए जो वैल्यू आई वो 936 और इसके लिए द्वारा कितनी आई 585। दोनों क्वेश्चन नोट कर ले, यही क्वेश्चन में अपने को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात से संबंधित। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% तथा 15%, 10%, 12% तथा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। साधारण ब्याज की दर से क्या करता है, निवेश करता है। साधारण ब्याज की दर से क्या करता है, निवेश करता है। प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है। समान ब्याज क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, उसके द्वारा निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद इसको हल करते हैं।
देख देखें, यहां से अपने पास जो वैल्यू बनेगी, निवेशित धनराशि का अनुपात ज्ञात करें। यहां से देख लेते, तीन धनराशि, यहां से मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड, इसको मान लिया मैंने थर्ड, तीन धनराशि ले ली मैंने। ठीक है, पहले के लिए बोल रहा है 6 वर्ष, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो ये तो बन गया 60%। ओके, बराबर सेकंड गुणा, सेकंड के लिए 12 के हिसाब से 12 पंजू 60%, 12 को 10 से गुणा करेंगे 120% हो गया। थर्ड के लिए बराबर थर्ड, थर्ड के लिए कितना बनेगा भाई, 12 को 15 से गुणा कर देंगे 180%। यहां से अपने पास कुछ वैल्यू बन रही है, 60 एकम 60, 60 दूनी 20, 36 18, 120 हो गए। ठीक है, तो यहां से बना फर्स्ट गुणा 1, सेकंड को 2 से गुणा करेंगे और थर्ड को कितने से गुणा करेंगे भाई, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू है, अपने को पूछा इसमें अनुपात ज्ञात करें। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, यहां से एलसीएम निकलेगा इनका, तीनों का एलसीएम होगा 6, 1 का भाग 6 में ये तो गया 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 6:3:2 अपने पास क्या है फाइनल आंसर। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, नोट कर लें इसे आप, उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां तक नोट करें। देखिए, 1900 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि रुपए 1900 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि कि 1900 रुपए उनको इस प्रकार बांटा जाता है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 8% साधारण, 8% वार्षिक दर के लिए, दर से 2 वर्ष के लिए, ऐसे लिखें 2 वर्ष के लिए, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहां तक की बातें आप नोट करें। उसके बाद 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को तथा दूसरे भाग को 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है। दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है। ठीक है, यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात अपने को दिया हुआ है, दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात अपने को दिया हुआ है, यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7 है, यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7
16:7। ठीक है, तो बोल रहे हैं 4% दर पर उधार लिया गया भाग ज्ञात करो। तो 4% दर पर उधार लिया गया ब्याज ज्ञात करो। ब्याज ज्ञात करो, ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़े, पहली बात अपने को SI और उसका अनुपात दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहां से जो बनेगा अपने पास, पहली बात अपने पास SI निकाल लेते हैं फर्स्ट, ये तो मान लिया मैंने फर्स्ट, अनुपात SI सेकेंड। SI निकालने के लिए करेंगे क्या, दोनों को गुणा करेंगे। ये तो बन गया फर्स्ट गुणा 16%, नीचे बनेगा क्या, सेकंड गुणा 4 × 12%, और इसका अनुपात दे रखा है 16:7 में इसका अनुपात दे रखा है। ठीक है, यहां से परसेंट कट गया, ये कट गया, 16 से 16 कट गया। फर्स्ट बटे जो सेकंड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12/7, यही आएगी क्या, फर्स्ट बटे सेकंड की वैल्यू 12/7। अपने को दिया हुआ है जो टोटल वैल्यू है वो दी हुई है 1900 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी दी हुई भाई, 1900 रुपए। ये बांटना था इनको, इन दोनों का योग क्या होगा 19, अनुपात में ऐसे ही करते हैं, दोनों का योग बराबर किसके दिया हुआ है 1900 के। एक किसके बराबर दिया होगा 1900/19, इनको काटेंगे तो ये आएंगे अपने पास 100। तो एक की वैल्यू 100 हो गई, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये तो बन गया 1200 रुपए, इसको गुणा करेंगे 100 से तो ये बन गया 700 रुपए। तो अलग अलग वैल्यू जो फर्स्ट सेकंड की आई 700 रुपए, फर्स्ट की आई 1200 रुपए। यहां तक की बातें नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधन ब्याज पर, दूसरा भाग 10% साधन ब्याज पर। एक भाग 8% साधन ब्याज पर, एक भाग 8% साधन ब्याज पर, वह दूसरा भाग 10% साधन ब्याज पर। दूसरा भाग 10% साधन ब्याज पर।
यदि वार्षिक ब्याज 352 हो, यदि वार्षिक ब्याज 352 हो तो वार्षिक ब्याज 352 हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर दी गई है। तो बताइए कितनी राशि साधारण ब्याज पर, कितनी राशि साधारण ब्याज 8% दर पर कर्ज दी गई। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। करेंगे कैसे, पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद डायरेक्ट हल करने वाले। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, एलिगेशन से कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास राशि दी हुई है 4000 रुपए, यहां लिखेंगे भाई 4000। मिश्रण एलिगेशन से करते हैं। इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट भाग को 8%, इसके दो भाग बता लिए मैंने, फर्स्ट एक भाग बना लिया मैंने सेकंड। एक भाग 8%, दूसरा भाग 10%। ये मान लिया मैंने, दिया हुआ है 8%, ये अपने पास दिया हुआ है 10%। ठीक है, इसका 8% क्या होगा, 8 चौक 32, 320 ही होगा क्या। इसका 10% होगा 400 रुपए। अपने पास दिया हुआ है टोटल, इसमें ब्याज दिया हुआ है 352 रुपए वार्षिक। इसका ब्याज दिया हुआ है अपने पास 352, ये 352। यहां से जो बचेंगे माइनस करेंगे इसको, ये तो लिख लिया बेसिक था, यहां से 10% 8% निकाल के ये 352 ब्याज दे रखा था, ये लिख लिया ऐसे कैसे। इसको माइनस करेंगे, ये बनेगा 48, इसको माइनस करेंगे, यहां से बचेगा कितना भाई, 32 बचेगा क्या। ये मिश्रण एलिगेशन से क्या है सबसे बेस्ट तरीका। आगे अपने को क्या पूछ रहे हैं वो देखें। यदि इनका अनुपात पूछता तो यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अब आगे देखिए करेंगे कैसे, इनको डिवाइड करेंगे, 16 3 48, 16 दूनी 32, कितना है भाई 5 है। 5 बराबर करेंगे 4000 के, एक बराबर होगा 4000 बटे 5 के, 5 अंटे 40, एक बराबर होगा 800 के, 800 के बराबर होगा क्या। ठीक है, अपने को पूछता है अलग अलग हिस्सा निकालेंगे। 800 के हिसाब से 3 का कितना होगा, 8 या 24 होगा क्या। इसकी जो वैल्यू यहां से आएगी वो आएगी 2 गुना 1600 रुपए। तो एक का हिस्सा हो गया 2400 रुपए और बी का हिस्सा क्या हो गया 1600 रुपए। ठीक है, नोट कर लें, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। देखिए 2500 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से ₹2500 की धनराशि को आंशिक रूप से 8% और 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। को आंशिक रूप से 5% तथा 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से
उधार दिया जाता है। उधार दिया जाता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 519 रुपए हो तो 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल साधारण ब्याज 519 रुपए हो तो 519 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए कि 8% और 5%, 8% और 5% प्रति वर्ष। यहां से भी इसे नोट कर लें, इसे लिख लें 8%, यहां से 5% प्रति वर्ष की दर से उधार की गई राशि किस अनुपात में उधार दी गई? दर से राशि किस अनुपात में उधार दी गई? किस अनुपात में उधार दी गई? ठीक है, यहां से देखिए करेंगे कैसे। देखें, अपने पास दे रखा है इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज। पहली बात, यहां से लिखेंगे 2500 रुपए। ऐसे कैसे? यहां से 2 भाग बना लिए मैंने, फर्स्ट, यहां से बना लिया मैंने सेकंड भाग। इसके लिए दे रखा है 8%, दूसरे के लिए रखा है 5%। 25 को 8 से गुणा 25 × 200, यहां से बनेगा 200, यहां से बनेगा 100, ये बनेगा क्या 125 बन गया और एक बन गया 200। अपने पास 3% का SI दिया हुआ है, यहां से देखिए ये 3 SI बराबर दे दिया अपने पास 519 के। तो एक SI किसके बराबर होगा? 519 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 × 21, 3 × 173 बढ़ गया। तो मध्य जो मान होगा वो 173 होगा, 173। यहां से इनको हल करेंगे, यहां से बन गए कितने बच गए भाई? यहां से 27 बच गए, यहां से कितने बचेंगे? 173 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? 48 बचेंगे, 48। ठीक है, 3 से काटेंगे, 16 × 3 = 48, 3 नाम 27। कितना आ गया भाई? 16:9 अपने पास आ गया। ठीक है, अपने को पर्सन में क्या पूछा है वो देख ले। 25 दोनों का योग 25 बराबर होगा 2500 के। एक की वैल्यू निकालने के लिए 2500 में किसका भाग देंगे? 25 का। कितनी वैल्यू आएगी भाई? 100। अपने को अलग अलग पूछ रहा था, 16 को 100 से गुणा करेंगे तो यहां से बनेगा 1600, इसको 100 से गुणा करेंगे तो यहां से बनेगा 900। ठीक है, नोट कर ले। आज के सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा साथीगण वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।